FA ऑनलाइन क्लास में आपको खुशामदीद। इससे पहली क्लास में आपने सबक नंबर 1 हम्द का मुताला किया था। अब हम इसी सबक से मुताल्लिक़ आगे का काम करते हैं। तो बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 6 निकालिए। तो बच्चों, सवाल नंबर 2 सोचिए और बताइए। सवाल नंबर 1 और 3 आपको छोड़ने हैं, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी। सवाल नंबर 2 का सवाल है, ज़बान पर क्या चीज़ जारी रखने को कहा गया है। तो बताइए इसका जवाब क्या है। जी, हमदे जनाबे वाली, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। सवाल नंबर 4 वो राज़िक़े जहाँ है का क्या मतलब है। तो इसका जवाब पूरी दुनिया को खाना खिलाने वाला। ठीक है। सवाल नंबर 5 दुनिया का बादशाह कौन है। अल्लाह। ये सवाल जवाब आपके पूरे हुए। अब आपको ये कॉपी में करने हैं। ये सवाल जवाब हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं। सवाल नंबर 2, 3, 4, 5। सवाल नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें आपको सही लफ्ज़ लिखकर मिसरा पूरा करना है। जैसे नंबर 1 रखो देश पे जारी। यहाँ पर देश आया हुआ है, यहाँ पर हमें एक लफ्ज़ लिखना है और वो लफ्ज़ क्या आएगा, ज़बां। नंबर 2 देश है बहरो बरका। यहाँ पर क्या आएगा, हाकिम। वेरी गुड। नंबर 3 हर शे में देश उसका, नूर। यहाँ पर आएगा नूर। नंबर 4 बेआँख सबको देश। यहाँ पर आएगा देखें। नंबर 5 छोटा देश बड़ी बात। यहाँ पर आएगा मुँह। अब आपको ये काम बुक में करना है इस तरह। सवाल नंबर 4 नीचे दिए हुए हुर्फों को मिलाकर पूरा लफ्ज़ लिखिए। यहाँ पर आपको एक एक हरफ अलग दिया हुआ है, जैसे बे, अलिफ, रे, ये। तो इनको मिलाकर के एक नया लफ्ज़ बनता है। वो लफ्ज़ क्या बनता है मैं आपको लिखकर बताती हूँ। बे अलिफ ज़बर बा, रे ये ज़े री, बारी। ये एक नया लफ्ज़ बना। अब नंबर 2 में देखिए ज़ोए, हे, वाओ, रे। तो यहाँ पर भी एक नया लफ्ज़ बनता है, ज़ुहूर। तीसरा ऐन, ये, अलिफ, नून, मुन्ना। तो यहाँ पर भी एक नया लफ्ज़ बना, आया। इनको मिलाने पर। नंबर 4 मीम, मीम, काफ, नून। तो इनको मिलाने पर आपका नया लफ्ज़ बना, मुमकिन। नंबर 5 छा, वाव, ते, अलिफ। इन चारों को मिलाने पर एक नया लफ्ज़ मिला, छोटा। तो ये आपको किताब में ही करना है और चेक करवाना है। तो आपका सवाल नंबर 5 है, नीचे दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। यहाँ पर आपको मुतज़ाद अल्फाज के मायने पता होना चाहिए कि मुतज़ाद अल्फाज किसे कहते हैं। मुतज़ाद अल्फाज वो होते हैं जैसे कोई भी लफ्ज़ होता है उसका उल्टा करना, जैसे आना का जाना, ऊपर का नीचे, या आगे के पीछे। अब यहाँ पर है बहर, बहर का उल्टा हो जाएगा बर। खुश्क, खुश्क का उल्टा हो जाएगा तर। फर्श, फर्श का उल्टा हो जाएगा अर्श। निहा, निहा का उल्टा हो जाएगा आया। ठीक है। अब इसे बुक में कीजिए। तो आपका सवाल नंबर 6 है, वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। आपको वाहिद के मायने पता होने चाहिए, वाहिद और जमा के मायने पता होना चाहिए कि वाहिद और जमा किसे कहते हैं। वाहिद के मायने एक के होते हैं और जमा के मायने एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे एक पेंसिल, रबड़, कुर्सी, ये वाहिद हैं। और एक से ज़्यादा को हम जमा कहते हैं, पेंसिल का पेंसिलें, कुर्सी का कुर्सियाँ वगैरह। जैसे हाकिम वाहिद है और इसकी जमा हाकिमों है। मालिक वाहिद है और मालिकों इसकी जमा है। चीज़ वाहिद है और चीज़ों जमा है। इंसान वाहिद है, इंसानों जमा है। बादशाह वाहिद है, बादशाहों जमा है। जहान वाहिद है, जहानों जमा है। आसमान वाहिद है, आसमानों जमा है।
ज़मीन वाहिद है, ज़मीनों जमा है। तो वाहिद जमा आपको किताब में करनी है। अब सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़िए। इशारे के मुताबिक नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के जोड़े मिलाइए। यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, अलिफ और बे। यहाँ पर भी कुछ लफ्ज़ हैं और यहाँ पर भी, तो आपको इनको मिलाना है। जैसे बहर को बर से मिलाना है, खुश्क को तर से मिलाना है, फ़र्श को ज़मीन से मिलाना है, अर्श को बरी से मिलाना है, जनाब को बारी से मिलाना है और जलवा को ज़ात से मिलाना है। यहाँ पर मैंने आपको नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पर इन नंबर से आपको नंबर 1 को नंबर 1 से मैच करना है, नंबर 2 को नंबर 2 से मैच करना है। ये आपको किताब में करना है। नंबर 9 है आपका, नीचे दिए हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। ये आपको कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, जैसे खालिक, अर्श, ज़ुहूर, तारीफ़, जलवा। अब आपको ये लफ्ज़ जो है खालिक, ये पूरी लाइन यहाँ पर लिखनी है अच्छी खुशखत में। अर्श को यहाँ लिखना है, ज़ुहूर को यहाँ लिखना है, तारीफ़ को यहाँ लिखना है और जलवा को यहाँ लिखना है। और इनको लिखिए भी और ज़ोर ज़ोर से पढ़िए भी, ठीक है। अब आप डायरी नोट कीजिए, सवाल और जवाब कॉपी में कीजिए और सवाल नंबर 3, 4, 5, 6, 8 और 9 किताब में कीजिए, ठीक है। अब नया लेसन आपका अगली क्लास में होगा इंशाल्लाह। डायरी नोट कीजिए, जो मैंने आपको सवाल जवाब बताए हैं वो कॉपी में करने हैं। सवाल और जवाब कॉपी में कीजिए और सवाल नंबर 3, 4, 5, 6, 8 और 9 किताब में कीजिए। आपका ये सबक पूरा हुआ। दूसरे सबक के साथ फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह। सभी बच्चे डायरी नोट कीजिए, सवाल और जवाब कॉपी में कीजिए और सवाल नंबर 3, 4, 5, 6, 8 और 9 किताब में कीजिए, ठीक है। अब आपका ये सबक पूरा हुआ। दूसरे सबक के साथ फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह।